जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? जी सर। अच्छा ना, ऐसे है कि हमारी लाइट नहीं है, तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को पहले। तो मैंने एक लाइट पास चलाई हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। मैं मोबाइल पे ऑन हूँ और आप मुझे देख भी पा रहे होंगे। जी सर, एवरीथिंग इज़ क्लियर। जी, बिल्कुल ठीक है। और मैम नशीन, मुझे ज़रा काइंडली बता दीजिएगा हमारे पास टाइम कितना है? सर आप 1 घंटा ले सकते हैं, इससे भी ज़्यादा अगर क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं तो आप मैनेज कर लीजिएगा। जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। और हमारे साथ ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स भी हैं या ये आपके इदारे के लोग हैं? जी, जी, इदारे के लोग हैं और स्टूडेंट्स ही हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायतों का हम एहतराम करते हैं, कलाम से पहले हमेशा सलाम करते हैं। कदरदान हैं हम आपकी मोहब्बतों के, इसलिए आप सबको दिल से मोहब्बत भरा सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन और यहाँ के जितने भी रूहे रवा हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, यहाँ पे ट्रेनर्स हैं, यहाँ पे टीचर्स हैं, कोचेस हैं, यहाँ पे काउंसलर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पे अटैच हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन में, उन सबको मेरी तरफ से मोहब्बतें, चाहते उनके लिए हज़ारों दुआएँ मेरी तरफ से। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी यूथ मुझे इस वक़्त सुन रही है या वो इस इंस्टीट्यूट के साथ अटैच है किसी भी तरह से, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव आप सबका रोल है और मैं आप लोगों को देख रहा हूँ माशाल्लाह। काफ़ी अरसे से आप बड़ा ही खूबसूरत काम कर रहे हैं यूथ के लिए और भी काफ़ी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबकी इस काविश को कबूल करे, आपका सीखना सिखाना कबूल करे। मैं अपना छोटा-सा तारुफ करवा दूँ। मैं कोई बड़ा नाम नहीं हूँ पाकिस्तान का, लेकिन मेरे उस्ताद बहुत ही बड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही अच्छे टीचरों से नवाज़ा है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी भी स्पीकर का नाम लें, या तो वो मेरे स्टूडेंट होंगे या वो मेरे उस्ताद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम कैसर अब्बास जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकिंग में सबसे बड़ा नाम कासम अली शाह साहब, वो मेरे उस्ताद हैं। पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर नौशीन साहिबा, वो मेरी उस्ताद हैं। और भी काफ़ी सारे उस्ताद मेरी ज़िंदगी में आए हैं, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर लेके आए हैं और मेरा सफ़र अभी जारी और सारी है। और सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद, आप जिस भी नियत के साथ यहाँ पे आए हैं, अल्लाह ताला आपकी वो नियत कबूल फरमाए। और सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, ऑन कर लें। जो लोग अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते, वो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बात बताइएगा, आपने सबने अपनी क्वालिफ़िकेशन मुझे मैसेज कर दें या सबको ग्रुप में मैसेज कर दें। ये आपका इनबॉक्स होता है इसके अंदर, ताकि मुझे थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने प्रोफेशनल्स हैं और कितने ट्रेनर्स हैं इस लिस्ट में, ताकि फिर मैं आज की गुफ्तगू उस अंदाज से लेके चलूँगा। जी, 1 सेकंड लगेगा। तमाम लोग अपने मैसेज बॉक्स के अंदर एक मैसेज टाइप करें, जो मेरे तक यहाँ पे पहुँच जाएगा। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स माशाल्लाह। 5th सेमेस्टर है, बीएससीएस माशाल्लाह। टीचर हैं मैम नशीन माशाल्लाह। बीएसआईटी केमिस्ट्री को पढ़ी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है माशाल्लाह। बायोलॉजी बिल्कुल बेहतरीन। एमएससी मैथ, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बेहतरीन माशाल्लाह। यानी कि टीचर्स से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि अभी पढ़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अक्सा अनवर हियर, एमफिल ज़ूलॉजी माशाल्लाह। वेलकम मैम। मुझे बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह, बड़े ही एक्टिव और बड़े ही सपोर्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। और मैं थोड़ा-सा अपना तारुफ बीएस कंप्यूटर साइंसेस माशाल्लाह, मोहम्मद साद, बहुत शुक्रिया साद।
सबसे पहले मैं आपको हल्का सा छोटा सा अपना एक तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुनैर अंस खान। सोशल मीडिया की दुनिया मुझे ज़ुनैर खान के नाम से जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑनलाइन कुछ स्टोर हैं, बिज़नेस जिसको हम कहते हैं, मेरा ऑनलाइन सेलिंग का बिज़नेस है, जिसके अंदर मेरे साथ पार्टनर्स भी हैं, हमारा इस चीज़ का ऑफ़िस भी है। और प्लस मैं एक टीचर हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी मौका दिया। मैं 20 साल का था और अल्लाह ताला ने मुझे एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी चेन एजुकेटर्स, आपने नाम सुना होगा स्कूल का, उसके अंदर एज़ अ हेडशिप काम करने का मौका मिला। और जिसके अंदर जिस टीचर की सबसे कम एज थी, वो मुझसे 5 साल बड़े थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने स्कूल को नया सेटअप स्टार्ट किया और उसकी स्ट्रेंथ मैंने 600 प्लस की विद इन 1 ईयर। फिर मैंने उसको सेल किया, फिर मैंने दी नॉलेज स्कूल यूएमटी का परचेज़ कर लिया और ये सिलसिला चलता चलता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक कॉलेज है हमारा, हम उसे पार्टनरशिप पे चलाते हैं। प्लस कासम अली शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई 2018 के स्टार्ट में और उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और वही चीज़ें जो कैसर अब्बास और कासम अली शाह साहब से सीखी हैं, वही हमारा विन ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी मेरा एक अदारा है। हम उसके अंदर 15 ट्रेनर्स मेरे पास काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ों को स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो आज आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज का टॉपिक जानते हैं जिसके ऊपर आज मैं गुफ्तगू करना हूँ? वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मुझे पता चले और प्लस ये भी साथ बताइएगा कि आपके ख़्याल में आज हम क्या गुफ्तगू करने लगे हैं? जी, 2 सेकंड लगेंगे, सब लोग टाइप कर दें ज़रा, बड़ा मज़ा आएगा। जीत की तलाश, जीत की तैयारी, अक्सा, जीत की तैयारी, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है, सबको पता है। आपके आपके मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई एक गोल, कोई एक हदफ, कोई एक टारगेट मेरी तरह कोई ना कोई सेट किया होगा जिसको आप अचीव करना चाहते होंगे। अगर ऐसा है तो ज़रा मुझे कमेंट में येस करके बता दें या यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हैंड रेज़ का, हैंड रेज़ करके बता दें। येस, बेहतरीन, माशाल्लाह। जी, बिल्कुल मकसद है, शानदार। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुनिया के उन 100% में से सिर्फ 97% लोगों से आप बालातर हो चुके हैं। यानी कि आप दुनिया के उन सिर्फ 3% लोगों में से हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कोई एक डायरेक्शन, कोई एक मकसद, कोई एक डेज़िग्नेशन, कोई एक पोस्ट, कोई एक जॉब अपने लिए मुख्तस करके सोची हुई है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में वो वाली पोस्ट, वो वाला मुकाम, वो वाली चोटी अचीव कर सकूँ। आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। अब इसको ही मैं जीत कहता हूँ। देखें, आपने एक टारगेट सेट किया, आप उसको हासिल करना चाहते हैं, तो उसको हासिल करने के लिए जिस चीज़ की तड़प है आपके अंदर, वो है जीत। मैंने किसी न किसी तरह से वो मुकाम हासिल करना है, वो उस चोटी पे पहुँचना है, उस चीज़ को अचीव करना है। मेरे लिए, मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए ये ही जीत है। हम नौजवानों के अंदर ये जीतने के लिए एक जज़्बा पैदा करते हैं। हमारा स्लोगन ये है कि हर इंसान को ज़िंदगी में हज़ारों मौके मिलते हैं। आप अपने इर्द-गिर्द देखिएगा डेली बेसिस पे काफ़ी सारे लोगों को जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन होगा जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। कोई बीएस आईटी कर रहा है, कोई बीएस मैथमेटिक्स कर रहा है, कोई केमिस्ट्री कर रहा है, कोई बायोलॉजी कर रहा है। तो जब आप ये डिसाइड कर रहे थे एफएससी के बाद, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। आपने उन सारे ऑप्शंस को छोड़कर जो आपका अपना गोल, आपका अपना मकसद, आपका अपना टारगेट था, उस तरफ, उस डायरेक्शन में आपने चलना शुरू कर दिया और बाकी तमाम रास्तों से आपने मुँह फेर लिया और एक रास्ते को जो आपके लिए सिरात मुस्तकीम था, आपने उसको डिसाइड किया और उसके ऊपर चलते जा रहे हैं। किस मकसद के लिए? मकसद है सिर्फ एक, जीत। लेकिन ये बात आपको और मुझे समझनी पड़ेगी,
जब भी हम जिंदगी में दुनिया के किसी भी सफर पे जाएं तो हमें बड़ी सारी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आप में से मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर पर्सन ने मरी का विजिट एक मरतबा जिंदगी में या एक से ज्यादा मरतबा भी मरी का विजिट जरूर किया होगा। मरी की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वहां पर हर शख्स ऑलमोस्ट वहां पे जा चुका होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि मरी के रास्ते में बहुत सारे खतरनाक मोड़ आते हैं, वहां पर बर्फ जम जाती है, सम टाइम गाड़ियां फिसल रही होती है, लेकिन फिर भी हम घबराते नहीं हैं, फिर भी हम डरते नहीं हैं उस सफर पे निकलने के लिए। वेरी गुड सवाल बच्चा है। तो फिर भी हम, क्योंकि हमारे जहन में हमारा मकसद, हमारा गोल होता है, तो हम उस रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से उस मंजिल के ऊपर पहुंच जाए जिसके ऊपर पहुंचने के लिए हमने तमाम तर जिंदगी को वक्फ करने का अपने आप से पुख्ता इरादा कर लिया है। अब उस मकसद पर पहुंचने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें आज ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम उस मकसद पर पहुंच सकते हैं। एक बड़ी ही शानदार बुक है और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा पढ़ने के लिए, 5 रिग्रेट ऑफ लाइफ। जिंदगी के 5 रिग्रेट, पशेमानियां इंसान की। एक शख्स ने काफी सारे मरने वाले शख्स के ऊपर एक ट्रीटमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उनसे पूछा कि आप आज आपकी एज 75 है, 65 है, 50 है, आप मौत के करीब हैं, बिस्तरे मर्ग पे पड़े हुए हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी, सर जी इंशाल्लाह ताला अक्सर मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे। वेरी गुड। आपकी जिंदगी जब खत्म होने लगती है, उन लोगों की तरह जिस तरह से वो किताब के अंदर उसने वाकया कोट किया है, काफी सारे हजारों लोगों से डाटा कलेक्ट किया है, उसके बाद उसने बुक लिखी है। तो वो ये कहता है कि तमाम जो लोग थे उनके माइंड में 5 बड़े रिग्रेट्स थे, और उनमें सबसे बड़ा जो सा रिग्रेट था वो ये था कि हम जिंदगी में वो नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, जी हाँ, मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं उसकी वजह क्या थी। तो आप लोग ये जान के बहुत हैरान होंगे, इस तमाम प्रोसेस की एक ही वजह थी। वो कहते थे कि हमें लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, हमें बहुत सारे मौके मिले, हमें बहुत सारे लोग गाइड करने वाले मिले, लेकिन हम में कहीं ना कहीं कमी रह गई। हमने एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी नहीं की। हमने एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी नहीं की। अगर हम अपना एक हदफ मुतय्यन कर लेते हैं लेकिन आज उसकी तैयारी नहीं करते, तो आप ये यकीन जानिए कि हम कभी भी उस मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। जितनी खूबसूरत मंजिल है, उतना ही कठिन उसका रास्ता है, और उस रास्ते पर जाने के लिए उतनी ही आपको एफर्ट और उतना ही ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा, उतनी ही दुश्वारियों से गुजरना पड़ेगा, रास्ते के अंदर आने वाली मुश्किलात का डट कर सामना करना पड़ेगा, फिर ही आप अपनी मंजिले मकसूद को हासिल कर सकते हैं। वगरना वो रिग्रेट ये ना हो कि आपकी जिंदगी के आखिर में भी और मेरी जिंदगी के आखिर में भी हमें बर्दाश्त करना पड़े, और हम भी लोगों को ये कहें, हम भी लोगों को ये कहें कि मैं जिंदगी में जो अचीव करना चाहता था वो मैं अचीव नहीं कर पाया। तो आप लोग यकीनन अपने उन मकासद को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं। तो क्यों ना आज आपको विन की फिलॉसफी, जिसको जीत को हम इंग्लिश में विन कहते हैं, विन की फिलॉसफी आपके साथ शेयर कर दूं। आपने सिर्फ इन 3 लेटर्स WIN, इन 3 लेटर्स के ऊपर काम करना है,
तो अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाबी से सुरखरू करे। बिल्कुल ठीक है, रहे मेहनत करें और अल्लाह पर यकीन रखें, बेशक बिल्कुल इसी तरह से। देखें, आपसे अब मेरा क्वेश्चन है एक, ये जो ट्रेनर्स हैं यहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग वर्कशॉप में भी इसको यूज कर सकते हैं जो मैं एक्टिविटी आपके सामने करने लगा हूँ। अक्सर आपकी बात पे ही मैं इस बात को लेके चलूंगा। देखें, मेरा टारगेट है कि मेरे पीछे जो सी वॉल है मैंने इसको तोड़ना है। सॉरी, मेरे पीछे जो सी वॉल है मैंने इसको तोड़ना है। देखिएगा जरा अक्सर मैं क्या करने लगा हूँ, अब ये दीवार तोड़ने लगा हूँ। मैंने एक मुक्का बना लिया और मैं इस दीवार को तोड़ा। देखिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, पूरा मंथ गुजर गया, मेरी सारी जिंदगी गुजर गई। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि मैं मुक्के मारूंगा दीवार टूट जाएगी। तो अक्सर क्या आप मुझे ये बता सकती हैं क्या ये मेरी बात कल को मैं गिला करूं कि मैंने तो बड़ी मेहनत की, मैंने तो बड़ी एफर्ट की, मैंने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं नाकाम हो गया। तो क्या ये जीत को हासिल करने के लिए क्या सही तरीका था? क्या ये सही तैयारी थी जो मुझे करनी चाहिए थी? बिल्कुल ठीक, स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करें। आज मैं आपको वही स्ट्रैटेजी बताने लगा हूं कि विन की बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है। हमें अल्लाह ताला पे यकीन तो पुख्ता रखना है, वो तो सबसे पहला स्टेप है। कोई भी हम काम करें हमें यकीन रखना चाहिए कि ये काम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रहमो करम से, उसकी बरकत से हम जरूर अचीव कर पाएंगे। मगर उसके लिए हमें अल्लाह ताला ने ये कहा है ना कि आपने भी कोई हिम्मत करनी है, आपने भी एफर्ट करनी है। तो आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने लगा हूं जो कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे कामयाब लोगों से सीखा और बहुत सारी किताबें पढ़ के ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई। और मुख्तलिफ सिटीज के अंदर रिसेंटली आगे अभी हम कल परसों गए हुए थे लाहौर, तो वहां पे भी हम स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार्स वगैरह करके आए। तो वहां पर भी हमारा विन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग टू विन एक हमारा पूरा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोगों को वो स्ट्रेटजी सिखाते हैं। पूरा मॉड्यूल है सीरीज का। तो जो हम उनको जाकर ट्रेन करते हैं, उनको मैनुअल्स देते हैं, उनको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, हम ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे जो मैनुअल्स हैं, हमारे जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर। हम सिर्फ बातें नहीं करते। क्या हम कहते हैं जी आपने अगर सिर्फ बातें सुननी है, आपने सिर्फ लेक्चर सुनने हैं, तो वो तो आप यूट्यूब सबसे बड़ा सोर्स है दुनिया के अंदर। अगर दुनिया के अंदर 80 मिनट 80 साल के लिए यूट्यूब बंद हो जाती है, हम मुसलसल 80 साल वीडियोस देखते रहते हैं, तो फिर भी हमारी वीडियोस खत्म नहीं होती। अगर 80 साल यूट्यूब बैन ना हो तो हम 80 साल मुसलसल यूट्यूब देखते रहें, तो 80 साल के दौरान जो हमने कंटेंट मिस कर दिया है, जो नया अपलोड हुआ है, वो फिर भी रह जाएगा। तो इसलिए मैं आपको आपसे ये वादा करता हूं कि मुझे जो कुछ आता है, जो कुछ मैंने मेरे उस्तादों से सीखा है, एक बात मैं आपको और बता दूं जो कि बड़ी जरूरी बात है। वो बात ये है कि मैं सिर्फ एक पाइपलाइन हूं। जरा ये समझिएगा, थोड़ी सी बड़ी टेक्निकल बात है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनके लिए भी बड़ी जरूरी और अहम चीज होगी। मैं सिर्फ एक पाइपलाइन हूं। पाइपलाइन का क्या काम होता है? पाइपलाइन का काम यह है, अगर वो पानी की पाइप है तो उसके अंदर से पानी गुजरता है। अगर गैस की पाइपलाइन है, गैस गुजरती है। अगर किसी और लिक्विड चीज की पाइपलाइन है तो वो गुजरती है। बिल्कुल इसी तरह ये एक पाइपलाइन है दुनिया के अंदर जो से चल रही है, और इस पाइपलाइन के अंदर से पानी गुजर रहा है। किस चीज का? इल्म का पानी। तो मैं सिर्फ वो पाइपलाइन के अंदर छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, आप ऐसे समझो कि वो नजर भी नहीं आती, ये मैं छोटा सा काक हूं, मैं छोटा सा पाइप का हिस्सा हूं। मेरा अपना कोई इल्म नहीं है। जो इल्म है अल्लाह का है, उसके रसूल का है, उसके नेक बंदों का है, उसके आगे से जो वलीउल्लाह है उनका है, नेक लोगों का है, बड़े बड़े लोगों का है। मैं सिर्फ उनकी बातों को आप तक पहुंचाने के दरमियान एक पाइपलाइन का काम करूंगा, ताकि वो इल्म जो सा अब से जब से दुनिया बनी है अल्लाह ताला ने नबियों को सिखाया, नबियों ने इंसानों को सिखाया और हम तक पहुंचा। और इसी के ऊपर लोगों ने रिसर्चेस की, अंग्रेजों ने किया। तो मैं वो पाइपलाइन हूँ। हर इंसान, मेरी नजर में हर इंसान एक पाइपलाइन है, इल्म सिर्फ उसका है। आपके साथ मैं एक स्ट्रेटजी शेयर करने लगा हूँ। मैम नौशीन मेरे लास्ट लेक्चर में भी मौजूद थी, उन्होंने जरूर इसे नोट किया होगा। हमारे पास विन की एक फिलॉसफी है जो कि मैंने अपनी बुक के अंदर लिखी है, जो कि डिफरेंट है।
मेरे लिए विन का मतलब है, आपको पता है विन में 3 लेटर्स हैं। अगर आपके सामने कॉपी है तो काइंडली इसको लिख लीजिएगा। अगर आपके सामने मोबाइल है तो इसके नोटबुक के अंदर या जहां पे हम लिख सकते हैं तो नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा। अब मैं बयान करने लगा वो स्ट्रेटजी, बाद में आपके साथ साथ क्वेश्चन भी मैं लेता रहूंगा। सबसे पहले मेरे पास आता है विन के अंदर डब्ल्यू। क्या आता है? फर्स्ट लेटर है मेरे पास डब्ल्यू। मेरे लिए डब्ल्यू का मतलब है वर्क व्हेन नो वन इज वॉचिंग। आप कभी मेरे ऑफिस में है तो हमने बड़ा सा करके लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे सामने फ्लैक्सें लगी हुई है विन की। विन डब्ल्यू का मतलब है वर्क व्हेन नो वन इज वॉचिंग। अगर आप और मैं कामयाब होना चाहते हैं, विन हासिल करना चाहते हैं, तो विन के डब्ल्यू पे हमें काम करना पड़ेगा। डब्ल्यू हमें ये कहता है वर्क व्हेन नो वन इज वॉचिंग, वर्क व्हेन नो वन इज वॉचिंग। हम और आप एक गलती करते हैं, हम लोगों की कामयाबियां तो देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ, कासम अली शाह साहब माशाल्लाह बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके, अब तक उनकी वीडियोस 200 मिलियन दफा से ज्यादा मर्तबा प्ले हो चुकी हैं। हमारे पास और भी काफी सारे लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, हमारे पास एक्टर्स हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑनर्स हैं। तो हम उनकी सक्सेस को तो देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप में से कितने लोगों ने एक छोटा सा पौधा लगाया होगा जमीन में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जमीन के अंदर एक छोटा नन्हा पौधा उगने के लिए लगाया है? वैसे भी पाकिस्तान ने अब ग्रीन पाकिस्तान के नाम से मुहिम भी स्टार्ट की है। इमरान खान की गवर्नमेंट इस काम में काफी एक्टिव है जी। प्लांट्स आपने लगाए हैं, चाइल्डहुड में लगाए हैं, बेहतरीन। तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो सा दरख्त आपने छोटा सा सॉरी पौधा आपने जमीन में लगाया था, अगर आप उसको 1-2 माह के बाद जमीन से उखाड़ने की कोशिश करें, फुल जोर लगाएं, तो क्या वो निकल आता है? जी मुझे बताइएगा। आप लोग चाहें तो अपनी जो है वॉइस वो भी ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मुझे म्यूट को खत्म कर दें और जवाब दें। स्ट्रोंग हो जाता है, वेरी गुड। अगर वो पौधा 5 साल तक लगा रहे, क्या आप उसे हाथों से उखाड़ सकते हैं? जी आप मुझे बताएं। वो पौधा जो छोटा सा लगाया था, अब उसको लगे 5 साल हो गए हैं, क्या उसे हम उखाड़ सकते हैं? टू मच स्ट्रॉन्ग। एक दरख्त को लगे 100 साल हो गए हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक दरख्त को लगे 100 साल हो गए हैं। अब हम उसको उखाड़ना चाहते हैं, क्या हम उसको उखाड़ सकते हैं? मशीनों के साथ ही उखाड़ सकते हैं? मुझे बताएं। रस्सी डाल के 5 लोग खींच लें, क्या उतर आएगा? नेवर एवर, बिल्कुल सही है। नो सर, नो सर, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भी। मरियम, यास्मीन, अहमद, बिल्कुल सही है। देखें, लेकिन आपको मैं जरा थोड़े से पास में लेके जाने लगा हूं। 100 साल बैक आ जाए, वो पौधा जो छोटा सा आपने लगाया था, उसको भी उससे भी पास में चले जाए। वो एक छोटा सा बीज था। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा सिर्फ बीज था, एक सीड था। अब वो सीड उठाया किसी ने, जमीन में दबा दिया। अब वो सीड को नहीं पता क्या मैं बड़ा हो पाऊंगा कि नहीं। अपने आप को आप लोग जितने भी हैं, मैं तो कहूंगा अपनी आंखों को क्लोज कर लें और अपने आप को वो सीड वो बीज तस्वुर करें जो कि जमीन में मैंने अभी गाड़ा है। तो वो कितना अंधेरा होगा वहां पर, बीज कितना गुबरा रहा होगा, खुद को अकेला फील कर रहा होगा, उसके दोस्त नहीं है उसके साथ। जब वो किसी जार में पड़ा था, किसी बोरी में था, बहुत सारे लोग थे उसके साथ, लेकिन अब वो जमीन में अकेला है, कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा। लेकिन उसके अंदर
एक यकीन है, एक जोश है, एक वलवला है, एक चाहत है, उसका मकसद है, उसका टारगेट है, उसकी ज़िंदगी का गोल है कि मैंने एक बहुत बड़ा दरख्त बनना है। मैंने वो वाला दरख्त बनना है जो लोगों को साया भी देगा, जो लोगों को फल भी देगा। मेरे साए के अंदर लोग आकर बैठेंगे, मैं लोगों को ठंडी-ठंडी हवाएँ भी दूँगा, मैं ऑक्सीजन भी दूँगा, मैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर अहम किरदार अदा भी करूँगा। अगर कल को मुझे कोई काट भी देगा, तो मैं दरख्त बन जाऊँगा। मैं दरख्त जब मैं कटूँगा, तो मैं फर्नीचर बन जाऊँगा, मैं बेड बन जाऊँगा, मैं चेयर बन जाऊँगा, मैं कुर्सी बन जाऊँगा, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर आसानियाँ पैदा करूँगा। लेकिन इस वक़्त जब वो एक सीड है, जब वो एक बीज है, तो वो अकेला है। ये याद रखिएगा, जो लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले अपने बीज को ज़मीन में बोना होगा। मुझे जुदाइयाँ बर्दाश्त करनी होंगी, मुझे मुश्किलात के दिन काटने होंगे, मुझे हिम्मत करनी होगी। बिल्कुल ठीक। 17 हाथ में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बड़ा मशहूर शेर भी है कि दाना हाथ में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मुझे फर्स्ट लाइन नहीं याद, अगर किसी को फर्स्ट लाइन याद है तो बताइएगा। तो वो बीज जो है ज़मीन में मैंने बोया है, और आपका और मेरा बीज भी ज़मीन में बोया गया है। हमने हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, ज़ोर लगाना है और अपने बीज का जो-सा खोल है उसको फाड़ कर ऊपर से छोटी-सी नन्ही-सी एक तनी निकाल लेनी है, और उस तने से ही फिर हमारी शाखें निकलेंगी, और शाखें बड़ी होकर पूरी दुनिया पे छा जाएँगी, और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हो जाएँगे। तो इसीलिए मेरी फ़िलॉसफ़ी ये है, तमाम सक्सेसफुल लोगों की फ़िलॉसफ़ी ये है, हिम्मत है तो पैदा कर फिर दो से बरी अपना। बिल्कुल ठीक। मेरी फ़िलॉसफ़ी ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा दरख्त दूसरों को साया दे, दूसरों को फल दे, दूसरों को फ़ायदा दे, और हमारे मरने के बाद भी साया मिलता ही रहे। जिस तरह दरख्त कटने के बाद भी लोगों के काम आता है, हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए, फिर भी हम लोगों के काम आए। हमें ऐसी कामयाबी मिले, हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। हम भी पाकिस्तान के अंदर गूगल, अमेज़न, आईडीएम ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ पाकिस्तान ओन हो, हम बनाएँ, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, विन के डब्ल्यू पे काम करना पड़ेगा। वर्क व्हेन नो वन इज़ वाचिंग, वर्क व्हेन नो वन इज़ वाचिंग। अब आपने इसको किस तरह से करना है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हैं, उसके फ्रेमवर्क्स हैं, उनके चेक एंड बैलेंस हैं, जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में लागू करना है, और कड़क, कड़क, कड़क कर काम होता रहेगा। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि आप अगर किसी शख्स जैसा बनना चाहते हैं, अगला पॉइंट भी मेरा इस तरह का आएगा, तो आपने उसके वर्क एथिक को कॉपी करना है। जी, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आप किसी शख्स जैसा बनना चाहते हैं, उस जैसी कामयाबी हासिल करना पड़ते हैं, हार्डशिप बर्दाश्त करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने किसी शख्स जैसा बनना है, तो उसके अपने वर्क एथिक को कॉपी करना है। अब इसकी वर्क एथिक पे प्रॉपर हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है मेरा आज का, वो है आई, विन का आई। आई का मतलब है आइडलाइज समवन यू लाइक, आइडलाइज समवन यू लाइक। अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में, अपने सर्कल में कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा शख्स आप जरूर अपनी जिंदगी के अंदर रखें, अपनी जिंदगी के अंदर जरूर उसको लेके आए, जिसको आप अपना आइडियल तस्वर करते हैं, जिसको आप अपना आइडियल तस्वर करते हैं। अब यहाँ पर जब भी इस मौजू पे हम गुफ्तगू करते हैं, लोग पूछते हैं सर हम किसी को आइडलाइज कैसे करें, हम किसी को अपना आइडल कैसे बनाएं, तो इसके लिए आपको लंबे लंबे फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। बाद लोग कहते हैं जी ऐसा शख्स ढूंढे जो उसे अपने कौल और फेल का पक्का हो, ऐसा शख्स हो जो सारी सुन्नत के ऊपर काम करता हो, ऐसा शख्स जो उसे हमेशा सच बोलता हो, ऐसा शख्स जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। मैं आपसे ये कहता हूँ
शायद मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, आप लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। मेरी नजर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अब तक 50 प्लस सिटीज के अंदर मैं जा चुका हूँ, और इंशाल्लाह ताला आपको ब्रेकिंग न्यूज भी हम सुनाएंगे कि हम बाहर भी जा रहे हैं विंड ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजे की बात आपको मैं ये बताने लगा हूँ कि मैंने इतने सारे लोग देखे, मुझे तमाम की तमाम अच्छाइयाँ किसी भी शख्स में नजर नहीं आई। जब मैं अपने अंदर देखता हूँ मुझे हजारों गुनाह नजर आते हैं, खुद में बहुत सारी खताएं नजर आती हैं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे जैसे बन जाओ, मैं हमेशा उसको ये कहता हूं कि आप मुझे छोड़े, जो मैं अल्फाज कह रहा हूं उन अल्फाजों की तरफ जरा गौर कीजिएगा। शायद वो अल्फाज जो हैं, वो फ्रेमवर्क्स जो हैं, जो टेक्निक्स जो हैं, आप उसको यूटिलाइज करें अपने अदारे के अंदर, अपनी जात के अंदर, आप वो अचीव कर पाए जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो मेरा दूसरा और बहुत ही अहम पॉइंट ये है कि आइडलाइज समवन यू लव, यू लाइक। आप जिसको पसंद करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उस जैसा बनने की कोशिश करें। उस शख्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि मैं उस शख्स जैसा बनना चाहता हूँ, कि मेरा मकसद है कि मैं वैसा हूं। और तीसरा और आज का आखिरी पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, दैट इज एन, WIN, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ऐसे ही है। तीसरा है हमारे पास एन, एन स्टैंड फॉर नेवर गिव अप। नेवर एवर नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी। आप जरा सोचिएगा, आप अंधेरे में हैं, आपने अपना सीड लगा लिया है, आप कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, आप अच्छी गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कासम अली शाह साहब एक लेक्चर को किसी को डिलीवर करने से पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था, 5-5 घंटे अपने रूम के अंदर प्रैक्टिस किया करते थे, लेक्चर को लिखा करते थे, शीशे के सामने बोला करते थे। वो इतना लाउडली बोला करते थे कि उनके हमसाए भी उनसे सुनकर परेशान हो जाया करते थे कि ये क्या कर रहा है बच्चा। तो इसी तरह की एफर्ट्स बहुत सारे लोगों ने की। स्पोर्ट्समैन को देख ले, ब्रूस ली जिंदगी में सिर्फ एक ही फाइट हारा था, और वो फाइट थी जब उसको लड़ना नहीं था। उसने उसके बाद अपने आप को इतना ट्रेन किया, वो डेली 10,000 की किस मारता था, डेली 10,000 मुक्के मारता था, डेली 100 किलोमीटर दौड़ा करता था। वो बहुत सारा एफर्ट करता था, उसका जिस्म इतना सख्त हो चुका हुआ था कि उसकी बॉडी के अंदर अगर हम एक नीडल, एक सुई गुजारने की कोशिश करें, उसको टीका लगाने की कोशिश करें, उसकी बॉडी के अंदर सिरिंज नहीं थी जाती। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी शख्स की बात कर लें, आप आज के किसी सक्सेसफुल शख्स की बात कर लें, या किसी भी जमाने के किसी भी कामयाब शख्स की बात कर लें, तो आपको एक चीज जरूर मिलेगी कि वो जिंदगी में हारे जरूर हैं। आज मैंने स्टेटस भी लगाया हुआ था कि जिंदगी की यही रीत है कि हार के बाद ही जीत है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप कोशिश करेंगे आप गिरेंगे जरूर। एक गोल्डन बात मैं आपको बताने लगा हूं, मारिया नौशीन, आप भी जरा नोट कीजिएगा। एक गोल्डन बात आपके साथ शेयर करने लगा हूं। आपका हदफ, आपका टारगेट जितना बुलंद होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका टारगेट, आपका गोल जितना बुलंद होगा, आप उतनी ज्यादा मर्तबा हारेंगे। आपकी मंजिल जितनी दूर होगी, आप उतनी मर्तबा दिल छोड़ेंगे कि मुझसे नहीं होता। आप लोग चाहेंगे कि छोड़ दें यार, कुछ और कर लें, आप अपने विजन से हटने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 4th क्लास में था गालबन, तो मैंने एक दफा टीचर को, मुझे एक टीचर पढ़ाने आई थी और मुझे आगे कहती हैं कि बेटा आज ना आपको हम मैथ पढ़ाएंगे। तो वो नई नई टीचर थी, पढ़ाने आई क्लास में, तो मुझे उनकी बिल्कुल भी समझ नहीं है, मुझे उनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मैं बड़ा परेशान था कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है लेकिन टीचर ने समझाया मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने, ओके बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट लेफ्ट है, तो आप दोबारा से ज्वाइनिंग कीजिएगा, हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा यहाँ जी पे, थोड़ी इंशाल्लाह। सी भी कंटिन्यू करूंगा। तो मेरी टीच जी इंशाल्लाह ताला, जो मेरी टीचर थी, और इसमें लोगों के हाथ होता है वो बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसी है। लोगों की बातें तो
लोग तो है ही नहीं ना, आप हैं, आपकी जात है। अभी मैंने आपको एक सीड की एग्जांपल दे दी है ना, कि वो सीड अकेला है, ना उसका दोस्त है ना रिश्तेदार है। जो ऊपर सरफेस पे दरख्त होते होंगे ना, वो मजाक उड़ाते होंगे। अभी आपने जो कमेंट किया, सोचे वो कितना बुरा लगता होगा उस सीड को, वो छोटे से पौधे को कितना गम लगता होगा, यार इसके ऊपर तो फल लगते हैं, इसके ऊपर लोग उसके पास जाते हैं, उसके साथ टेक लगा के बैठते हैं, मेरे पास भी कोई नहीं आता। यकीनन ऐसी है, लोगों की बात तो नहीं हमें करनी।